हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ रही है बीपीएससी के एग्ज़ाम को लेकर। और इस न्यूज़ के बाद जो बिहार के कैंडिडेट हैं उनके अंदर एक खुशी की अलग ही लहर देखने को मिल रही है। और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके बीच में एक निराशा देखने को मिल रही है। उसके अलावा बिहार के कैंडिडेट के लिए एक निराशाजनक बात और भी है। ठीक है, आप लोगों के लिए डोमिसाइल लागू हो गया है, ये आपके लिए अच्छी बात है। लेकिन सरकार ने एक ऐसा तीर नीतीश कुमार जी ने चलाया यहाँ पर कि सभी को अपनी तरफ यहाँ पर ले लिया। देखिए, मैं सभी पॉइंट्स के ऊपर एक एक करके बात करूंगा, ध्यान से इसको सुनते जाना, क्योंकि इस ट्वीट के बाद जो नीतीश कुमार जी ने आज ये जो ट्वीट करा, इस ट्वीट के बाद भी कई सारी कंफ्यूजन आज हमारे माइंड के अंदर रह गई है। आप लोगों को लग रहा होगा इन्होंने आज ट्वीट करा है, आज डिसीजन लिया है। जी नहीं, इससे पहले। और मैं बात करूं, अगर कल तक की अगर मैं बात करूं, कई चीजों के ऊपर डिसीजन ले लिए जा चुके थे। बट हम लोगों के पास ऐसी सटीक खबर नहीं थी जो आपको पहले ही बताया जा सके। मैंने आप लोगों से कहा था लगभग 10 दिन पहले कि भाई इतना वेट हो गया, और इतना वेट TRE 4 वालों को वेट करते करते 1.5 साल से ज्यादा समय हो गया है। उसके अलावा एस टेट वाले बच्चे परेशान हैं। और मान लीजिए TRE 4 का ये अगर नोटिफिकेशन निकाल दे रहे तो एग्जाम डेट निकालो भाई इलेक्शन से पहले। इसके लिए एक प्रॉपर कैंपेन चलाई गई। आप में से ही जो बच्चे आज धरना प्रदर्शन कर रहे थे उनकी तरफ से मेरे पास कॉल वगैरह मैसेज वगैरह आए। उन्होंने कहा सर प्लीज सपोर्ट करिए, आप ट्विटर पर इसको ट्रेंड कराइए, इसके ऊपर वीडियो या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालिए, और उधर से हम इसके बारे में सरकार को अवगत कराएंगे कि TRE 4 यहाँ पर आपको निकालना है। तो देखिए, मैंने ट्वीट इसको किया हुआ है ऑलरेडी। कल से लेके ही मैं आपको बता रहा हूँ, ट्वीट आपको करना था। बीपीएससी के बारे में मैंने आपसे कहा था और एस्टेट के बारे में ट्वीट करने को कहा था। लेकिन इनके अलावा भी एक नई चीज आज आपको देखने को मिली, बिहार सरकार ने जो डोमिसाइल को यहां पर लागू करा। ये ट्वीट भारी संख्या में आज ट्वीट हुए, और बिहार सरकार की इसके ऊपर पूरी नजर थी कि भाई 4 तारीख को बच्चे यहाँ पर धरने प्रदर्शन और एक ट्विटर कैंपेन यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में चला रहे हैं। तो 4 तारीख को एक ऐसा मुख्यमंत्री जी के पास से एक स्टेटमेंट, एक ट्विटर के माध्यम से उनको अवगत कराया जाएगा कि सभी को हम लोग यहाँ पर खुश कर देंगे। अगर आप लोग बात करें कि जो नीतीश कुमार जी ने यहाँ पर जो ट्वीट करा है, ठीक है, नीतीश कुमार जी ने जो यहाँ पर ट्वीट करा है, उस ट्वीट के बारे में मैं आपको बताऊं और कई सारी चीजें यहाँ पर आपको क्लियर करनी आज यहाँ पर जरूरी हो जाती है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखिए पहले तो शुरुआत में यही बेकार की चीज है कि नवंबर 2005 में जब से सरकार बनी है, हम एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, सुदृढ़ीकरण के लिए शिक्षकों की हमने नियुक्ति करी है। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, शिक्षकों की नियुक्ति बहुत अच्छी खासी संख्या में नीतीश कुमार सरकार ने यहां पर करी है। TRE 1, 2 और 3 ले ले, और अब TRE 4 तो 5th तक की भी घोषणा कर दी है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ये वाकई में बिहार सरकार ने यहां पर करा है। ठीक है, उसके अलावा कह रहे हैं कि शिक्षकों की जो बहाली है, जो अभी आप लोग वेट कर रहे हो, TRE 4 का वेट कर रहे हो, TRE 5 का वेट कर रहे हो, तो शिक्षकों की बहाली में जो बिहार के मूल निवासी है, तो डोमिसाइल को प्राथमिकता देने हेतु, किसको? डोमिसाइल को प्राथमिकता देने हेतु जो शिक्षा विभाग है उसको संबंधित नियम में आवश्यक मॉडिफिकेशन, संशोधन करने का निर्देश दिया गया है। अब देखिए, ये जो पॉइंट आपके सामने यहां पर आ रहा है ना, कि बिहार के अंदर ये वाली बात तो कंफर्म है, डोमिसाइल लग गया है भाई आपका, कि बिहार की इन वैकेंसी के अंदर प्रॉपर ये आपके निर्देश दिए जा चुके हैं कि बिहार के अंदर अब जो वैकेंसी आएगी, TRE 4 आएगी, TRE 5 आएगी, इसके अंदर आपका डोमिसाइल लग गया है। वो कितना परसेंटेज लगा है ये अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। अगर आप ये सोचोगे कि अदर स्टेट के कैंडिडेट बिल्कुल बाहर हो गए, तो बिल्कुल बाहर नहीं हुए। इसमें जो शिक्षा विभाग के अधिकारी है उनको निर्देश दिए जा चुके हैं कि जो बिहार के भाई कैंडिडेट है ना, पहले उनको प्राथमिकता दी जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर महिला रिजर्वेशन नीतीश कुमार ने पहले घोषित कर दिया था, तो इस प्रकार से प्राथमिकता के तौर पर एक प्रॉपर जो आपकी रिजर्वेशन का नंबर है वो कितना होगा वो भी किसी को नहीं पता। इसमें शिक्षा विभाग के जो अधिकारी है इसके ऊपर चर्चा विमर्श यहाँ पर करेंगे और एक परसेंटेज यहाँ पर निकालेंगे, या क्या पता कुछ प्लान बी भी यहाँ पर निकाले। तो यहाँ पर प्राथमिकता जो अब दी जाएगी TRE 4 और 5 के अंदर, वो सिर्फ आपके बिहार के मूल निवासियों को, यानी कि डोमिसाइल लग गया, सिर्फ बिहार के निवासियों को यहां पर प्राथमिकता दी जाएगी। कुछ परसेंटेज ऐसा हो सकता है वो आपके अदर स्टेट के कैंडिडेट को मिले, वो कुछ परसेंटेज कितना हो सकता है वो यहां पर यही बताएंगे, क्योंकि पूरी तरीके से बाहर भी नहीं निकाल सकते। और आप लोगों को पता है, जो आप लोग धरना प्रदर्शन करो, मेरे पास भी जब बात आई थी यही कहते थे कि सर पूरा हम भी नहीं चाहते, 5-10% कुछ अदर स्टेट को हम भी देना चाहते हैं। तो देखिए, कोई भी राज्य सरकार पूर्ण रूप से डोमिसाइल को लागू एक तरीके से नहीं कर सकती, मामला कोर्ट में जाता है। बट हाँ, ये कंफर्म हो गया कि ये सारी वैकेंसी ज्यादातर अब आपकी बिहार के कैंडिडेट के पक्ष में आ गई है। तो डोमिसाइल भाई आज से आपका ये मान के चलिए कंफर्म हो गया है लगना। TRE 4 या 5 जो भी वैकेंसी आपके सामने देखने को मिलेगी, उसमें परसेंटेज कितना रहेगा जो अदर स्टेट के कैंडिडेट है, जो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट है उसमें परसेंटेज कितना रहेगा अब ये कुछ भी कंफर्म नहीं है। लेकिन ज्यादातर ये भर्ती अब आपके बिहार के कैंडिडेट के लिए हो गई, जो बिहार के मूल निवासी है। ये वाली बात समझिए कि भाई अभी आप अदर स्टेट के कैंडिडेट पूरे बाहर नहीं हुए, एक आपको एक परसेंटेज
या कुछ और एक कह सकते हो वैकेंसी के तौर पर आपको दिया जाएगा, उसी में आपको फाइट करनी है। ज्यादातर चीज जो आपकी जाएगी वो बिहार के कैंडिडेट के पक्ष में जाएगी। अब बिहार वालों के बच्चे बिहार वालों के बीच में जो कंपटीशन है अब इतना ज्यादा नहीं रहेगा अदर स्टेट वालों के ज्यादातर बाहर जाने से। जैसे महिला रिजर्वेशन मिल गया था, तो जो पुरुष वर्ग है जो लड़के यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं उनके सामने परेशानी आ गई थी कि भाई हमें तो फाइट और भी ज्यादा करनी पड़ जाएगी ना, तो उनके लिए भी एक सुविधा यहाँ पर दे दी गई है। ठीक है, तो आप लोगों ने पहला पॉइंट यहाँ पर समझ लिया। तो जो आपका टीआरई फोर्थ है, तो टीआरई फोर्थ से ही आपकी डोमिसाइल नीति लागू हो गई है बिहार के अंदर, ये कंफर्म हो गया है, जिसके निर्देश सीएम नीतीश कुमार जी ने यहाँ पर दे दिए। अब ये परसेंटेज कितना निकालते हैं, प्राथमिकता के तौर पर क्या लेते हैं, वो कुछ दिनों में आपको जल्दी पता लग जाएगा। मैंने कहा ये ट्वीट आज आपका है, लेकिन बिहार सरकार की इसके ऊपर पहले से ही चर्चा थी, क्योंकि बिहार सरकार को क्लियर पता था यार अब मुझे प्रधानमंत्री का चुनाव तो लड़ना नहीं है, मुझे सीधा चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन यहां पर लड़ना है, तो मुझे सिर्फ अपने स्टेट के कैंडिडेट के वोट चाहिए, ना कि मुझे अदर स्टेट के कैंडिडेट के वोट चाहिए। तो इसके ऊपर चर्चा बहुत पहले से थी, लेकिन इन्होंने स्पष्ट निर्देश नहीं देते। आप किसी बड़े अधिकारी से भी अगर बात करोगे ना, उन्होंने भी इस टाइम पर यह कहा था भाई डोमिसाइल नहीं लगेगा, मतलब अधिकारियों के बात में भी ये बात बिल्कुल क्लियर थी, डोमिसाइल नहीं लगेगा। लेकिन इलेक्शन, एक ही चीज यहां पर देखने को जो मिल रही है, इलेक्शन के चक्कर में, वोट बैंक के चक्कर में इन्होंने ज्यादा नहीं कुछ दिनों पहले इसके ऊपर चर्चाएं तेज करी और यहां पर आज निर्देश दे दे कि भाई डोमिसाइल नीति को यहां पर लागू करना है। वरना आज से अगर एक महीना पहले तक आप बात करोगे ना, सरकार का कोई विचार नहीं था डोमिसाइल को यहां पर लागू करने का। चाहे आप लोग इनके एजुकेशन मिनिस्टर तक के जितने भी स्टेटमेंट है उनको सुन लेना, या बड़े अधिकारी से भी बात कर लेना। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने ये कही कि वर्ष 2025 में, अब देखिए कुछ धोखे जो इस ट्विटर के माध्यम से आपको देखने को मिल रहे हैं उनके ऊपर भी नजर डालो, और खासकर बिहार के कैंडिडेट, आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज आई है, नो डाउट बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज है कि भाई डोमिसाइल नीति लागू हो गई है, लेकिन कुछ नेगेटिव चीज भी साथ के साथ आ रही है। इन्होंने कहा वर्ष 2025 में टीआरई फोर्थ हो जाएगा। 2025 में भाई कब होगा? जब आपने ट्वीट कराया तो ट्वीट में यह भी तो लिख देते कि 2025 में कब कराएंगे, इलेक्शन से पहले कराएंगे, इलेक्शन से पहले करा देंगे, या इलेक्शन के बाद में कराएंगे। ठीक है, देखिए राजनीति के अंदर कुछ पता थोड़ी है ना कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, पता चला हार गए, दूसरी सरकार ने मना यहां पर कर दिया, फिर क्या करोगे? तो जो यहां पर हमने एक ट्विटर अभियान यहां पर चलाया हुआ था, जो यहां पर एक ट्विटर अभियान यहां पर चलाया हुआ था, उसके अंदर मैंने एक ट्वीट ये भी कराया था कि रिलीज बीपीएससी तैयारी फॉर एग्जाम डेट, कि भाई एग्जाम डेट को भी रिलीज करो। तो मैंने ये भी ट्वीट चलाया था कि टीआरई फोर्थ तो जल्दी रिलीज करो, उससे पहले स्टेट रिलीज करो, लेकिन इसकी एग्जाम डेट भी यहां पर रिलीज करो। तो एग्जाम डेट अभी भी रिलीज नहीं करी, कम से कम ये तो बता देना चाहिए था कि भी इलेक्शन से पहले आ जाएगा, अगस्त में करा लेंगे, सितंबर में हम एग्जाम डेट को करा लेंगे। यानी कि फिर कहीं ना कहीं एक असमंजस की स्थिति यहां पर फिर आपके सामने आ गई है कि ये एग्जाम इलेक्शन से पहले करवा लेंगे या नहीं करवा लेंगे, या जो सरकार का, जितनी भी सरकार एक रवैया होता है कि एक वैकेंसी निकाल देंगे फिर उसके बाद उसको छोड़ देंगे, इलेक्शन के बाद उसको कंप्लीट कराएंगे, ताकि जो बच्चे वेट कर रहे हैं वो हमको वोट दे कि भाई ये सरकार में दोबारा आएंगे और फिर यही वैकेंसी को यहाँ पर कंप्लीट करा पाएंगे। तो उसी नक्शे पर यहाँ पर आपकी नीतीश सरकार भी देखने को मिल रही है। तो पहली चीज तो ये आ गई कि वर्ष 2025 में कब कराएंगे, इसकी भी जानकारी जो नीतीश कुमार है यहां पर इसको उपलब्ध कराए। दूसरी बात आई है वर्ष 2026 में, तो 2026 में इन्होंने कह दिया जो आपका टीआरई 5 है, टीआरई 5 का भी यहां पर आयोजन किया जाएगा 2026 के अंदर। देखिए टीआरई 5 के बारे में ये लोग बहुत पहले से बोलते आ रहे हैं, बट इनकी तरफ से बीच में कुछ न्यूज नहीं आ रही थी, तो टीआरई 4 के बारे में भी एक डाउट आ गया था। बट मैं भी आपको काफी समय से कह रहा था टीआरई 4 तो आपका 100% आएगा, उसके लिए तो आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो यह तो आपका कंफर्म था, लेकिन टीआरई 5 के बारे में चर्चा थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन इन्होंने टीआरई 5 का भी एक कह सकते हो एक तरीके का लॉलीपॉप यहां पर दे दिया कि वो भी हम लेंगे, ताकि जो बच्चे भी वेट कर रहे हैं ना उनको भी एक मौका मिल जाए, नहीं यही सरकार है जब ये राजनीति में आ जाएगी ये हमें टीआरई 5 भी देगी। और इसके लिए इन्होंने एक बात कही कि टीआरई 5 के आयोजन के पहले हम लोग एस्टेट का आयोजन भी यहां पर करेंगे, इसके निर्देश दिए गए हैं, जबकि एस्टेट आपका भी हो जाना था। अभी इससे पहले कुछ बच्चे यहां पर आपके जब विभाग के अंदर गए थे, उन्होंने विभाग के बड़े अधिकारियों से पूछा था, तो विभाग के बड़े अधिकारियों के स्पष्ट निर्देश थे, उन्होंने ये वाली बात कही बच्चों ने कि भाई सर विभाग के अधिकारियों के क्लियर निर्देश है कि टीआरई 4 जब कभी भी आएगा हम उससे पहले आपके लिए एस्टेट दे देंगे। तो या तो वो झूठे हो गए जो आपके अधिकारी है जिन्होंने वाली बात कह के बच्चों को गुमराह करके बाहर भेज दिया, या यहां पर नीतीश कुमार जी झूठ बोल रहे हैं। अब ये देखो कितनी मतलब एक कह सकते हो कॉन्ट्राडिक्शन है
अधिकारियों के बीच में और मंत्रियों के बीच में। तो यहां पर भाई सीधी सी बात है, जो मंत्री जी ने, जो मिनिस्टर ने, जो मुख्यमंत्री ने कह दिया वही पत्थर की लकीर है, अधिकारी तो फिर उसको फॉलो करने में यहां पर लग जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको देखने को मिली है कि जो एस्टेट का एग्जाम है अब नहीं होगा, ये आपका टीआरई 5th जब कभी भी होगा उससे पहले होगा। ठीक है, तो टीआरई 5th जब कभी होगा, इसका प्रॉपर एक कैलेंडर जो बीपीएससी का आता है उसके अंदर प्रॉपर ये एग्जाम डेट इस बार देंगे। ठीक है, टीआरई 5th के लिए। टीआरई 4th आपका ये कब ले रहे हैं, इलेक्शन से पहले ले रहे हैं या इलेक्शन किससे बाद ले रहे हैं, ये इन्होंने कंफर्म नहीं करा। इनको इसके बारे में कंफर्मेशन देनी चाहिए थी और ट्विटर के माध्यम से यहां पर देनी चाहिए थी। और जो बच्चे यहां पर डोमिसाइल के लिए भाई काफी दिनों से वेट कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, तो डोमिसाइल यहां पर आपका लग गया है। अदर स्टेट को उनकी झोली में कितना परसेंटेज मिलेगा वो शिक्षा विभाग के अधिकारी जब तय कर देंगे, तो ये भी आपको ट्विटर के माध्यम से या किसी और न्यूज के माध्यम से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, कोई आपका और सवाल बचता है तो अपना सवाल पूछ लीजिए। जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, जैसे मेरे पेड बैच के अंदर तैयारी कर रहे हैं, तो बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर हम तो बाहर हो गए, तो हमारा बैच तो बेकार हो जाएगा। देखिए, बैच कभी बेकार नहीं होता। जितनी चीजें आपने उसके अंदर पढ़ रखी है ना, वो सभी चीजें आपको किसी न किसी दूसरे एग्जाम में काम आती है। और दूसरा, कुछ दिन वेट कर लीजिए, एक परसेंटेज या कुछ आपके लिए निर्धारित क्या होगा, तो फाइट तो आपको तब भी करनी पड़ेगी। जो बच्चे बिहार वाले पढ़ रहे हैं, चाहे यूट्यूब से पढ़ रहे हो, चाहे मेरे बैच वाले से भी पढ़ रहे हो, दबा के सिर्फ उतना ही पढ़ लो। उतना कंटेंट आपने पढ़ लिया जितना बैच के लिए, वो आपका काफी है इस वाले बीपीएससी के एग्जाम के लिए। एस्टेट तो मैं आपको वैसे भी मैराथन से करा देता हूं यूट्यूब की से। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आपके लिए और सभी बिहार के लोगों के लिए, और उसके अलावा जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहा है, एक बहुत बड़ी न्यूज है कि बिहार के अंदर डोमिसाइल नीति को लागू कर दिया गया है। ठीक है, इसके प्रभाव बाकी के राज्य के ऊपर कितने पड़ेंगे आने वाले समय में देखने को मिल जाएगा। टीआरई 4th इसकी ऑफिशियल अपडेट अभी भी नहीं दी कि कब इसकी एग्जाम डेट को ये लोग कराएंगे और कब इसका नोटिफिकेशन निकालेंगे। और टीआरई 5th का एक और नई जानकारी आपको दे दी कि वो आपको 2026 में हम कराएंगे। ये कई सारी महत्वपूर्ण जानकारी आज यहां पर दे दी गई है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि बिहार के अंदर डोमिसाइल नीति लागू हो गई है। अब बिहार के सिर्फ जो मूल निवासी है उनको ही ज्यादातर यहां पर इन वैकेंसी के अंदर यहां पर फायदा देखने को मिलेगा। कोई और सवाल है, जल्दी से अपना सवाल यहां पर पूछ लीजिए, जो कोई आपका सवाल यहां पर बचता है। ठीक है, हाँ भाई, ठीक है। अब एस्टेट आपका बता तो दिया, अब वाला एस्टेट नहीं होगा। अब जो एस्टेट होगा वो आपका टीआरई 5th जब भी ये करेंगे उससे पहले होगा। अब उन अधिकारियों को अगर पकड़ा जाए तो आपने कैसे कह दिया कि बच्चों को बेवकूफ बना दिया, भाई एस्टेट भी हम लोग यहां पर लेंगे, तो इनसे पूछिए। देखिए, मैंने तो चलाई भी थी भैया अभियान, और इस अभियान को सरकार के संज्ञान में था ये कि ट्विटर में कैंपेन चल रही है, बच्चे धरने प्रदर्शन बिहार के अंदर करने वाले 4 तारीख को। तो 4 तारीख की डेट अभी नहीं है, कम से कम 10 दिन पहले मेरे पास डेट आ गई थी। 10 दिन पहले वीडियो बना के मैंने कह दिया था कि हाँ भाई एक बड़ी ट्विटर अभियान, एक बड़ी मतलब एक प्रदर्शन होना चाहिए जहां पर ये चीज कंफर्म हो जाए कि टीआरई 4th को जल्दी निकालो, एस्टेट निकालो, इसके एग्जाम डेट जल्दी ले लो। तो आज 4 तारीख वाले दिन, आज कितनी भारी संख्या में यहां पर ट्वीट हो रहे हैं, तो 4 तारीख को सारी चीज यहां पर बिहार सरकार ने कर दी। अच्छा, ये चीज कल भी कर सकते थे, लेकिन कल नहीं करी इन्होंने। ठीक है, आज यहां पर करी, जबकि ये चीज कल भी कंफर्म हो गई थी। तो देखिए, आपके सामने कई सारी पॉजिटिव न्यूज है, कई सारी नेगेटिव न्यूज भी है, कुछ अभी भी कंफ्यूजन यहां पर है, वो 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगी। तो जो बच्चे बिहार वाले बच्चे हैं, अपनी तैयारी जी जोर से यहां पर करते रहिए भाई, आपको इसी साल के अंदर गवर्नमेंट जॉब जरूर मिल जाएगी, जिस हिसाब से ये लोग यहां पर चल रहे हैं। और जो बच्चे अदर स्टेट वाले हैं, तो भाई आपके लिए फाइट मतलब बहुत ज्यादा यहां पर बढ़ गई है। पता नहीं आपके लिए क्या ये निकाले, इसके बारे में मैं भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि अधिकारी इसके ऊपर विमर्श करेंगे, डिस्कशन करेंगे, उसके बाद ही कुछ आपके लिए निकल कर यहां पर आएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, कुछ और ऑथेंटिक न्यूज आएगी तो आपके सामने शेयर करूंगा, आपको बताया जाएगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम कोर्ट केस करेंगे। देखिए, आपका अधिकार है, आप चाहे इसमें कुछ भी करना चाहे, वो आपका अधिकार यहां पर बनता है। ठीक है, तो उसके लिए तो मैं कुछ कहूंगा नहीं। और पूछे भाई। सर एस्टेट के लिए हम बच्चों के साथ रोड पर आइए। ठीक है, देखिए एस्टेट के बारे में मैंने बताया, तो ट्विटर कैंपेन भी चलाई थी जब बिहार सरकार ने खुद यहां पर कह दिया। ठीक है, और जो बच्चे एस्टेट का वेट कर रहे हैं ना, उनके लिए दे तो दिया, टीआरई 5th का लॉलीपॉप दे दिया कि भैया आप परेशान मत होइए, आपके लिए टीआरई 5th भी आ रहा है, बट आप हमें सरकार के अंदर लाइए, हम आपको टीआरई 5th के अंदर भी बैठाएंगे। ठीक है, और बताइए भाई। हाँ भाई, आपकी बीपीएससी की यूट्यूब पर अभी क्लास होने वाली है, सारी क्लास आपकी चली रही है, तो चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगले साल तक भी टीआरई 5th के अंदर हम लोग आपको पढ़ाते हुए देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, और बताइए भाई। ठीक है भाई, सीटेट के नोटिफिकेशन के बारे में जल्दी आपको बता दूंगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। विभाग के ऊपर अंदर कई सारी चीजों के ऊपर काम चल रहा है। 10% मिलेगा अदर स्टेट को। देखो भाई, अभी परसेंटेज कंफर्म नहीं है कितना मिलेगा, तो जो चीज कंफर्म नहीं है या जो ऑथेंटिसिटी के साथ बताने लायक चीज नहीं होती, वो मैं बताता भी नहीं हूँ। ठीक है, वरना कल भी मैं वीडियो बना सकता था, पर मैंने नहीं बनाई। क्यों? कल कोई वीडियो बनाता, धरना प्रदर्शन आपका हल्का पड़ जाता, क्योंकि ट्विटर कैंपेन ऑलरेडी मैंने कह रखी थी आज चलाएंगे, भारी संख्या में इसको चलाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाई, और आज आप देख रहे हो रिजल्ट के तौर पर आपको एक ट्वीट देखने को मिली है। ठीक है,
और बहुत खतरनाक, और आप देख सकते हो जो मुख्यमंत्री जी ने करा है। ठीक है, क्या सर ये सिर्फ एजेंडा नहीं है ना चुनाव का? देखिए चुनाव के भाई कोई चीज भी है ना, आप लोग अगर चाहे कि कोई भी सरकार अपने लिए मतलब इस प्रकार की चीजें करेगी अच्छा करने के लिए, मुझे ऐसा नहीं लगता। ज्यादातर सरकार सिर्फ इलेक्शन के लिए चीजें यहाँ पर करती है। ठीक है, तो आप देखिए डोमिसाइल नीति को लागू यहाँ पर कर दिया गया है, तो बिहार वाले कैंडिडेट के लिए अच्छी नजर है। क्यों? क्योंकि बिहार के कैंडिडेट उनको लेने थे। अभी अगर नीतीश कुमार जी से कहेंगे आपको प्रधानमंत्री बनना है, तो शायद नहीं लागू करते यहाँ पर। अगर लागू करना होता तो इससे पहले भी लागू कर सकते थे, जब गठबंधन सरकार में थे तब भी यहाँ पर कुछ कर सकते थे। ठीक है, तो सब चीजें देखे कहीं ना कहीं कनेक्ट जरूर आपकी राजनीति से देखने को मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और पॉजिटिव न्यूज आएगी तो आपके सामने जरूर शेयर करूंगा, लेकिन ऑथेंटिक न्यूज शेयर करूंगा, क्योंकि रोज रोज मैं, मेरी आदत नहीं है रोज रोज कोई न्यूज बनाने की। जो भी ऑथेंटिक न्यूज आएगी आपके सामने शेयर करूंगा। बट पढ़ते रहिए, ठीक है, ये पढ़ाई आपको बिल्कुल बंद नहीं करनी है, और संघर्ष करते रहिए। ठीक है, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।